हेलो गाइज, वेलकम बैक इन लर्निंग फ्रंट इंग्लिश क्लासेस। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक्स जाने, अल्फ़ाबेट, वर्ड, सेंटेंस, लेटर्स इत्यादि। अब हम सेंटेंस फ्रेम करना सीखेंगे। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस कैसे फ्रेम किया जाता है। तो कुछ आउटलाइन मैं पिछले क्लास में भी दे दिया हूँ, लेकिन इस क्लास में भी बताऊंगा। और सेंटेंस फ्रेम करने से पहले थोड़ा हम लोग सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को हिट कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को ऐसे ही इंग्लिश की क्लासें रेगुलर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम लोग जानते हैं इज, एम एंड आर का प्रयोग कि सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग सेंटेंस समझ लेते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज ए अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है? अरेंजमेंट है किसका? ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। और क्या करता है ये? हम लोगों को एक कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस देता है। अगर किसी भी सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं है तो सेंटेंस नहीं होगा, और अगर कंप्लीट मीनिंग और सेंस नहीं देता है तो वह भी सेंटेंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इज मैंगो राम ईट, कोई मतलब है इसका? इज मैंगो राम ईट कोई मतलब नहीं है। इसको हिंदी में देखते हैं तो ये दोनों सेंटेंस नहीं है। अब इसको जब हम लोग एक अरेंजमेंट करेंगे, मतलब ये सब क्या है? ये सब वर्ड्स हैं। तो जब इस वर्ड्स को हम लोग अरेंजमेंट करेंगे तो वो बन जाएगा सेंटेंस। जैसे राम ईट्स मैंगो। अब ये हमको एक सेंटेंस मिल गया कि राम ईट्स मैंगो, मतलब राम आम खाता है। इस तरह का हम लोगों को एक सेंटेंस मिल गया। तो ये क्या है? एक अरेंजमेंट है और एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। ऐसा नहीं कि इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, सेंस भी निकल रहा है और एक मीनिंग भी दे रहा है। तो ये कहलाता है सेंटेंस। तो सेंटेंस को जब हम लोग इंग्लिश में फ्रेम करते हैं तो उसमें ध्यान रखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को फाइंड करते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग वर्ब को फाइंड करते हैं, और फिर जो बचा अन्य शब्द, अदर वर्ड, उसको लिख देते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट की सेंटेंस में कैसे कैसे फ्रेम करना है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक खास बात ध्यान रखेंगे कि जब भी सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। आगे की क्लासेस में मैं आप लोगों को डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन अभी हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। ये जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स है ये, और ये वर्ब अभी यहां पर मेन वर्ब के रूप में आएगा। ठीक है? हेल्पिंग वर्ब तब बनता है जब मेन वर्ब में जो मुख्य क्रिया होता है उसकी सहायता करता है सेंटेंस को बनने में। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, स्वयं मुख्य भूमिका निभाने लगे तो वो क्या हो जाता है? मेन वर्ब हो जाता है। अब जैसे देखते हैं एग्जांपल, मैं एक छात्र हूं। इसमें क्या है? हूं, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये अदर वर्ड। अब इसमें मैं एक छात्र हूं, अगर ये है ना रहे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, अर्थात ये यहां पर मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है? मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या लिखूंगा मैं? आई एम। पहले क्लासेस में मैंने बता दिया है कि आई के साथ में हमेशा एम लगता है, और हूं के लिए एम, एक छात्र हूं। आई एम ए स्टूडेंट।
अब आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसको इज, एम, आर, इन तीनों का प्रयोग एक सेंस में आप लोगों को दिखाता हूं। अब आगे देखते हैं। इज ये क्रिया है अर्थात वर्ब। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। वर्ब, यहां पे मैं सब्जेक्ट लिख देता हूं और यहां पर एग्जाम्पल्स। अब देखिए, इज मीन्स है। इसको कैसे लिखते हैं बताया हूं मैं। इज ऐसे पढ़ेंगे, इस नहीं पढ़ेंगे। और इसका मतलब क्या होता है? हूं। ठीक है। इज का प्रयोग सब्जेक्ट रहेगा जब आई, तब करेंगे। आगे मैं बताऊंगा कि आई दोनों तरह का सब्जेक्ट को कैरी करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट में होगा तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और ये जब प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आई और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अभी मैं बताया कि मैं एक छात्र हूं, तो हम लोग बना देते हैं इसका दूसरा। वह एक लड़का है, इसको मैं कर देता हूं। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? आई हूं के लिए एम अ बॉय, आई एम ए बॉय। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या हो सकता है सो देखिए। ही, सी, ईट, सिंगुलर नाउन। यहां पर नेम भी कर लीजिए, जितने भी नाम होते हैं वो सब सिंगुलर में ही आते हैं। तो ये हो गए हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसका मैंने आपको एक एग्जांपल यहां पर दिया हूं। अब सी के साथ में अगर बनाना चाहें, ही के साथ में, तो ही इज ए बॉय। सिंगुलर वर्ब, यहां सिंगुलर वर्ब, आई के साथ एम, ही के साथ में इज, और शी के साथ में भी सिंगुलर वर्ब, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। इट इज योर बुक, यहां भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है इज, एम, आर का। ठीक है। अब इज, एम, आर में इज को हम अभी बता रहे हैं, यानी कि जितने भी ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उन सबके साथ में क्या प्रयोग किया हमने। एक एम मैं आप लोगों को बता दिया हूं, आई, और दूसरा ये हो गया ही, सी, इट, जिसके लिए इज का प्रयोग किया हूं। ठीक है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं कि दे, वी, यू। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हूं यहां पर जब रहेगा तो है, और इसके मतलब हैं या हो। ठीक है। दे, वी, यू, तीन सब्जेक्ट लिया हूं और प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन। अब इन सब्जेक्ट के साथ में हमेशा आर लगेगा। अब कैसे लगेगा वो देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में लेता हूं कि हम दोस्त हैं। हम दिख रहा है? हाँ, हम दोस्त हैं। तो क्या होगा? वी आर फ्रेंड्स। वी वर्ब कैरी करेंगे आर और फ्रेंड्स। वी आर फ्रेंड्स। इस तरह का सेंटेंस आप लोग बहुत सारा फ्रेम कर सकते हैं। जैसे यू के लिए आप ले लीजिए, तुम
हिंदी में लिख देता हूं, तुम तेज हो। यहां तेज किस सेंस में है? जैसे माइंड से तेज है, पढ़ने में तेज है, उस सेंस में कहा गया कि तुम तेज हो। तो क्या बोलेंगे? यू सब्जेक्ट हो गया तुम के लिए, और वर्ब के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? आर, और तेज के लिए इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट। कोई दिक्कत? आई थिंक हम लोगों ने समझ लिया। इज, एम और आर, इन तीनों का प्रयोग समझ लिया कि कैसे प्रयोग करते हैं। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, बाकी सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब अर्थात इज का प्रयोग होगा, और प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होगा, जो है दे, वी, यू। और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे अगर चिल्ड्रेन रहता है, बच्चे, बच्चे अच्छे होते हैं। ठीक है, तो बच्चे के लिए यहां पर चिल्ड्रेन, एक बच्चा होता तो चाइल्ड, और बहुत सारे बच्चे के लिए चिल्ड्रेन आर गुड। तो बच्चे अच्छे होते हैं। तो हम लोगों ने पूरी तरह से इन सब चीजों को सीख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा वाज और वर का प्रयोग। इसमें जो हम लोगों ने सीखा, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते होंगे, 100% जानते होंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसको आप लोग धीरे धीरे अपना बनाइए, दिमाग में बिठाइए, और जब धीरे धीरे परत दर परत ये बैठता जाएगा तो हम लोग भी सीखते जाएंगे और ये हमारा अपना बनता जाएगा। कहा जाता है कि स्लो लर्नर इज द बेस्ट लर्नर, स्लो रीडर इज द बेस्ट रीडर। अगर आप धीरे धीरे किसी चीज को पढ़ते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं, अर्थात वो मेरा हो जाता है। अगर आप तुरंत क्विक सीखते हैं तो क्विक भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं चाहता तभी वॉज और वेयर का भी प्रयोग आपको तुरंत बता देता, लेकिन नहीं, पहले आप इतना सीखो। और अगर अभी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन इसमें बाकी रह गया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें और दोस्तों तक शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।